अगर आपको पता जजातिकरण साहब, क्या थे शुरुआती दौर में बीजू जनता दल के रंग ढंग? क्योंकि ये तो अस्का से बाई इलेक्शन जीत कर आए थे नवीन पटनायक, और उस समय तो कई बड़े नेता होते थे, महापात्रा साहब थे, दिलीप रे थे। सौरभ, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां रूबेन दा ने खत्म किया, या जो फॉर्मेशन की बात हो रही थी बीजू जनता दल की। देखिए, जब बीजू जनता दल बना तब दो फैक्टर्स थे जिसपे राइड करना चाहती थी बीजू जनता दल और बीजेपी। एक था कि जैसे रूबेन दा ने कहा कि वाजपेयी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो देश भर में काफी बढ़ रहा था, और उसी समय दिसंबर में जब इनकी ये 1997 में बिजू पटनायक की मौत हुई, तो बिजू पटनायक का जो लेगेसी है उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तो जो जनता दल में थे उस समय के वरिष्ठ नेता, वो चाहते थे कि हम एक रीजनल पार्टी बनाएं और बिजू पटनायक का जो लेगेसी है उसके एनकैश करें, क्योंकि उस समय सिंपैथी काफी था, क्योंकि ही वाज अ लेजेंडरी फिगर एंड ही हैड जस्ट पास्ड अवे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो जनता दल के तब के वरिष्ठ नेता थे, विजय महापात्र हुए, दिलीप राय हुए, श्रीकांत जेना तो बाद में वो नहीं आए, लेकिन जो नलिनी महांती हुए, दिलीप राय हुए, ये सब चाहते थे कि बिजू पटनायक का जो लेगेसी है उसको एनकैश करने के लिए उनके ही परिवार से किसी को लाया जाए। बहुत सारा मंथन हुआ और फाइनली रिलेक्टेंटली नवीन पटनायक राजी हुए। ये जो नेता थे, वरिष्ठ नेता थे जनता दल के, जो बिजू जनता दल को पहले बनाए, उनका मूल उद्देश्य यह था कि किसी तरह नवीन पटनायक को राजी कर दें, बिजू जनता दल को एस्टेब्लिश कर दें बिजू पटनायक के लेगेसी के तौर पे, और बाद में नवीन पटनायक को मैन्यूवर करके उनको साइडलाइन करके हम पार्टी संभाल लेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। बिजू जनता दल फॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे नवीन पटनायक अपना जो स्ट्रेंथ है वो कंसोलिडेट करने लगे। वाजपेयी जी का कद और पॉपुलैरिटी दिन ब दिन देश भर में बढ़ता गया। कोalition गवर्नमेंट हुआ और उसमें बीजेपी को क्लियर पता चला कि जो बिजू पटनायक का जो लेगेसी है वो क्लियरली नवीन पटनायक जी के साथ में है, तो वो पूरी तरह नवीन पटनायक को समर्थन करने लगे और नवीन पटनायक पार्टी में अपना पोजीशन बाय हुक और क्रूक किसी तरह, इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन फर्स्ट टर्म बहुत सारे रेबल्स हुए, बहुत सारा डिसिडेंट्स थे, लेकिन वो अपने आप को संभाले और दिन पर दिन उसको कंसोलिडेट करते गए। फर्स्ट टर्म तो काफी पॉलिटिकली टर्मोइल था, क्योंकि काफी सारे लोगों को जो वरिष्ठ नेता थे पार्टी के, बिजू जनता दल के और राष्ट्रवादी जनता दल के, उनको एक एक करके नवीन पटनायक निकालते गए। और बाद में देखा गया कि पार्टी में अगर वोट किसी के नाम पे आ रहा है, वो फर्स्ट टर्म में तो बिजू पटनायक के नाम से आ रहा था, और उनका सही मायने में जो लेगेसी है वो नवीन पटनायक के पास है। तो क्योंकि उस समय कोalition गवर्नमेंट चल रहा था बीजेपी के साथ मिलके, तो बीजेपी किसी तरह नहीं चाहते थे कि नवीन पटनायक को किसी तरह पार्टी से हटाया जाए, और इसी तरह वो बीजेपी कोalition गवर्नमेंट was a massive success for 3 terms at least until it broke down in 2009। ये हम लोग जब इस पूरे पहले फेज 1 नवीन पटनायक के फर्स्ट वर्जन की बात करते हैं, तो एक ब्यूरोक्रेट का बहुत नाम आता है, प्यारी मोहन महापात्रा नाम था जी। उनके बारे में बताइए, क्योंकि सब कहते हैं कि ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड नवीन पटनायक पॉलिटिक्स, और जिसमें एक उनका जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल मूव था, पहले तो अपने पार्टी के भीतर जो पिता के जमाने के स्टालवर्ट्स हैं उनको किनारे लगाना, और फिर बीजेपी को भी किनारे लगा देना। जी, प्यारीमोहन महापात्रा जो थे वो आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। जब नवीन पटनायक के साथ जुड़े, वो बिजू पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। तो जब नवीन पटनायक, क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स पहले करते नहीं थे, जब बीजेडी बना तभी उनको लाया गया, तो ही वॉज अ रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन, तो वो शायद पार्टी का एफआईआर संभाल नहीं पाएंगे। तो नवीन पटनायक के जो फैमिली मेंबर्स हैं, मोस्ट लाइकली गीता पटनायक जी, उन्होंने, उनके सिस्टर जो एल्डर सिस्टर है, उन्होंने सजेस्ट किया कि प्यारीमोहन महापात्रा को उनके साथ रखा जाए, तो उनको पॉलिटिकली गाइड करेंगे, बिकॉज ही नोज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट वेरी वेल, द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और वो उनको पॉलिटिक्स के चाणक्य माना जा रहा था उस समय। तो उन्होंने, क्योंकि उस समय जो वरिष्ठ नेता थे, विजय महापात्र हुए, नलिनी महांती हुए, दिलीप राय हुए, रामकृष्ण पटनायक, उनको मैनेज करना नवीन पटनायक के वश में नहीं था, क्योंकि बहुत ही नए थे वो पॉलिटिक्स में।
तो उस समय प्यारीमोहन महापात्र जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ही वाज डेफिनेटली एन एसेट फॉर नवीन पटनायक, और इस उनके वजह से ही जो उनके विरुद्ध बार बार साजिश किया जा रहा था, उनको वो अच्छी तरह से उनको साइडलाइन कर पाए, उन नेताओं को धीरे धीरे करके पार्टी से निकाल दिए, और बीजू जनता दल पूरी तरह नवीन पटनायक के कंट्रोल में आ गया। पॉलिटिकली जितने भी एडवाइस थे वो प्यारीमोहन महापात्र नवीन पटनायक जी को दे रहे थे, और तभी ये सब सिलसिला 3 टर्म अच्छा चला। लेकिन जब 2012 में जब देखा गया कि नवीन पटनायक और प्यारीमोहन महापात्र में थोड़ा मतभेद देखा गया, नवीन पटनायक सोचने लगे कि प्यारीमोहन महापात्र अपनी पार्टी के ऊपर उनका दबदबा ज्यादा है, शायद वो कुछ कूक कर दें, या उनके साथ ज्यादा एमएलए जुड़ के कुछ पार्टी में रिवोल्ट आ जाए, तो उस तरह का उनको खतरा महसूस हुआ। और जब वो नवीन पटनायक लंदन गए थे, हालांकि वो जाते नहीं है विदेश, कभी पहली बार विदेश गए थे, तभी यहाँ पॉलिटिकल coup माना जा रहा है शुरू हुआ, जिसमें प्यारीमोहन महापात्र लीड ले रहे थे, और तभी वो विदेश से तुरंत वापस आए और प्यारीमोहन महापात्र को पार्टी से निकाला। और तभी बहुत लोग सोच रहे थे, क्योंकि प्यारीमोहन महापात्र पार्टी को तब तक पॉलिटिकली चला रहे थे, वो अगर निकल जाएंगे तो शायद बीजू जनता दल बिखर जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उस समय जो इलेक्शन हुआ 2014, उसका नेक्स्ट इलेक्शन, उसमें देखा गया कि नवीन पटनायक हैज बिकम मोर पॉपुलर और एंड ही हैज गैदर्ड मोर स्ट्रेंथ। तो उससे पता चला कि जो ट्रू लेगेसी है, जो वोट बैंक है, वो किसी प्यारीमोहन महापात्र के मैन्यूवरिंग से नहीं हो रहा था, वो जेन्युइनली नवीन पटनायक के वोट्स थे, और उसी के वोट के चलते अभी प्यारीमोहन महापात्र के बाद अभी दूसरे ब्यूरोक्रेट्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, एंड ही इज बिकमिंग इक्वली and rather more powerful and more popular these days now. Ruben Da, was it the first serious challenge to the authority of Naveen Patnaik? प्यारीमोहन महापात्रा, क्या थी स्थितियां उस समय? उसमें जाने के पहले एक मेरी आई स्लाइटली डिफर विद जोजाती। जोजाती बोल रहा था कि नवीन पटनायक वाज अ रिलक्टेंट एंट्रेंट टू पॉलिटिक्स। इतना रिलक्टेंस नहीं था। ये सच बात है जो जनता दल का उसी टाइम में जो नेता लोग थे, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस था पटनायक फैमिली से पार्टी में पॉलिटिक्स में ले आने के लिए। गीता पटनायक फर्स्ट चॉइस था, उसके बाद उसका बड़ा भाई प्रेम पटनायक जी, और नवीन पटनायक वाज नॉट देयर चॉइस, बिकॉज नवीन पटनायक बातचीत कम करते थे। दे थॉट दैट ही इज नॉट कट आउट फॉर पब्लिक लाइफ, ही इज वेरी शाई इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर, तो ये लोग का कॉन्फिडेंस नहीं था। तो बट एनीवे, तो नवीन पटनायक फाइनली, गीता पटनायक said no, प्रेम पटनायक was not interested. Naveen Patnaik stepped up and said, okay, I'll go. And then he came and contested Aska parliamentary elections, by-elections. So that's a different story. See, ये जो नवीन पटनायक का स्टाइल है, like everybody thinks like अभी भी और कोई गवर्नमेंट चला रहा है, नवीन पटनायक is more of a kind of a mascot or a puppet. तो ऐसा एक इम्प्रेशन जब प्यारीमोहन महापात्र थे चल रहा था 8-9 साल 10 साल ऐसा ही चला, लाइक द सुपर चीफ मिनिस्टर इज प्यारीमोहन महापात्र, ये तो खाली नवीन पटनायक इज अ पपेट। ये बहुत लोगों का परसेप्शन वही था कि नवीन पटनायक एक्चुअली डजंट मैटर, द रियल एक्चुअल पावर बिहाइंड द थ्रोन इज प्यारीमोहन महापात्र। बट what time has taught us is Naveen Patnaik was just playing an elaborate game. Like he allowed प्यारीमोहन महापात्र to gain in prominence and importance. जो अच्छा काम हो रहा था उसका फायदा तो नवीन बीइंग द चीफ मिनिस्टर उसको मिल रहा था। जो गलत हो रहा था, लाइक जो सब पॉलिटिकल मैनूवरिंग वो उसी टाइम में हो रहा था, वो पार्टी सीनियर पार्टी लीडर्स को एक्सपेल करना, ये करना, वो करना, वो जो काम हो रहा था उसका बदनाम जा रहा था नवीन को नहीं, प्यारीमोहन महापात्र को जा रहा था। एवरीबॉडी वुड ब्लेम प्यारीमोहन महापात्र। So that was Naveen Patnaik's political masterstroke. He would take the credit for good things that were happening, but all the blame would accrue to प्यारीमोहन महापात्र. And over a period of time, it finally he has shown that the true Chanakya was Naveen Patnaik, not Pyari Babu. Pyari Babu, obviously, before he died, I met Pyari Babu. And प्यारी बाबू से साथ मेरा थोड़ा एक हिस्ट्री भी था, which was not very warm and affectionate.
जब बीजू पटनायक का प्राइवेट सेक्रेटरी था, मैं इंडिया टुडे का रिपोर्टर था उड़ीसा में, मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन केस भी किए थे उन्होंने. बट एनीवे वी बरीड दैट डिफरेंसेस हैचेट एंड वी मेट. एंड वो बोल रहा था लाइक देयर वाज नो पॉलिटिकल कू दैट वाज हैपनिंग व्हेन नवीन हैड गॉन अब्रॉड, बिकॉज ही डिड नॉट हैव द नंबर्स. पॉलिटिकल कू करने के लिए जो नंबर चाहिए था वो नंबर उसके पास नहीं था. He had not sought the appointment of the governor also, so there was no appointment sought. But definitely he told me that he was very, very annoyed and also angry possibly because Naveen had started ignoring him, so he was hurt. But was he in a position to overthrow Naveen? Not really. And he said that no, I was not in a position, though I was angry and upset. So anyway, Naveen by then had, Naveen का एक use and throw चलता रहता है policy, and he has done it with great success. आज किसी को use किया, politicians keep doing it. इसमें बुराई कुछ नहीं है. Every politician will do it. They will deploy someone, जब तक काम में आएगा, उसके बाद discard कर देंगे. वही राजनीति का ये है. So by then Naveen had been the chief minister for 10-11 years. He had found his feet. उसको सब कुछ जो जानना था जान लिया, कंट्रोल हो गया. And then at that point of time he could discard Perry Mahapatra. उसको नहीं चाहिए था. So he removed him. In any case, Perry Babu was angry and upset. So it was inconvenient for Naveen. And he was threatening to become another rival power center within the BJP. So Naveen ने उसको हटा दिया, बेईमान बोल के पार्टी से हटा दिया. And that was the end of Perry Mahapatra. That's it. Perry Mahapatra could never politically revive. And then soon after 3-4 years later he died, and possibly he died of heartbreak. So